कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस कौन से होते हैं, है ना। फंक्शंस मतलब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए फंक्शन का, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मतलब कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का क्या होता है। तो देखिए फंक्शन क्या होता है, कोई भी फंक्शन जो होता है ना वो होता है किन्हीं भी दो सेट्स के बीच का रिलेशन। एक्स और वाई कोई दो सेट हैं, वो दो सेट कोई भी हो सकते हैं, आप अलग अलग देखोगे, रियल नंबर के दोनों सेट को सेम भी ले सकते हो, आर टू आर भी ले सकते हो, है ना। कोई ए अलग सेट दे दिया, ए टू आर भी ले सकते हो, एन टू आर कुछ भी ले सकते हो, है ना। तो ये जो दो सेट्स होते हैं, दोनों सेट के बीच में हम अगर एक रिलेशन डिफाइन कर दें, रिलेशन मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने बोल दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 2x, ठीक है। जैसे कि एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ वाई हो गया, मतलब कि वाई है 2x, कि आप x को कुछ भी डालते जाओगे, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ n, मैंने ले लिया f(n)(2)r, ठीक है, नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक का। अब मैं x पे n के मेंबर्स उठाऊंगी, x इक्वल टू 1 उठाया, 2 उठाया, 3 उठाया, कुछ भी उठाया, और मुझे y क्या मिलता जाएगा, y यहाँ पे मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा 4। तो इस टाइप से मतलब क्या बन गया कि जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, दो सेट के बीच का रिलेशन होता है। और आज हमने इन्हीं फंक्शंस की कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, तो क्या है ये कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन, कि लेट कीजिए हमारे पास क्या है, अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अब हम अच्छा देखो कॉन्टीन्यूटी को ना पहले इजी लैंग्वेज में समझो कि कॉन्टीन्यूटी होती क्या है, ठीक है। कॉन्टीन्यूटी क्या होती है कि जैसे सपोज करो आपके पास कोई फंक्शन है, सिंपल सी हम लैंग्वेज में समझेंगे, मैथमेटिकल लैंग्वेज में नहीं समझेंगे पहले हम, ठीक है। कॉन्टीन्यूटी क्या होती है कि जहाँ पे ना आप किसी भी फंक्शन को, अब ये पॉइंट पे मत देखो कि पॉइंट की बात नहीं करते पहले हम क्या करते हैं, जहाँ फंक्शन डिफाइंड है, जैसे कि आप किसी भी फंक्शन को बिना पेन उठाए बना दो, ऐसा ना करना पड़े कि आप फंक्शन ड्रॉ कर रहे हो, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, अरे x इक्वल टू 1 पे तो डिफाइंड ही नहीं है, सपोज करो यहाँ 1 है तो 1 पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो आप यहाँ ब्रेक आ गया, फिर ये तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर आप बिना पेन उठाए किसी फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो पूरा, है ना, कुछ भी बिना पेन उठाए अपने फंक्शन का ग्राफ बना दिया, मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं पे ब्रेक आ गया, कहीं पे होल आ गया कि भाई यहाँ पे तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इस पॉइंट पे अगर ब्रेक आ गया इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। जैसे कि ना इजी सी लैंग्वेज में समझो कि कोई रोड है, कोई रोड अगर टूटी फूटी कहीं भी नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल रोड जा रही है, टूटी फूटी नहीं है, तो आप साइकिल चला पा रहे हो, साइकिल चला रहे हो ना, तो रोड क्या है, कॉन्टिन्यूस है, अगर कहीं से भी टूटी फूटी नहीं है, कहीं गैप नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। पर अगर क्या है कि यहाँ पे पत्थर पड़ा है, यहाँ पे एक गैप आ गया, या फिर यहाँ पे क्या है हल्का सा, यहाँ पे कोई आपको खड्डा दिख गया कि खड्डा है हल्का सा, जैसे ही आपका रिदम टूटा या फिर ब्रेक आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, वो फंक्शन वहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो रोड क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब यही होती है मैथमेटिकल डेफिनेशन। मैथ्स में जब डिफाइन करें ना, वो कहते हैं कि मैं एक पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। वो चेक करने का मतलब क्या होता है कि आप अगर लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स चेक करते हो, ठीक है, लिमिट में आप कहते थे x टेंडिंग टू a एफ एक्स एल होता था, यहाँ पे कहते हो कि अगर x टेंडिंग जिस भी पॉइंट पे चेक कर रहे हो कॉन्टिन्यूटी कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है फंक्शन कि नहीं है इस पॉइंट में, तो वो कह रहा है कि जब मैं यहाँ से वैल्यू आ रही हो और यहाँ से वैल्यू आ रही हो तो वो वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर एफ ऑफ ए के इक्वल हो गई ये वाली वैल्यूज़ कि आप a माइनस एच से लेके आओ और a प्लस एच से लेके आओ, या लेमडा बोलते थे ना, लेमडा बोल दो, a माइनस लेमडा वाली हो, a प्लस लेमडा वाली हो, वो किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल आ जाए, जो एग्जैक्टली a पे फंक्शन है, तो वो होता है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है उस पॉइंट पे, ठीक है। अब इसी की ना एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है, वो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या होती है, सच दैट क्या होगा, बिल्कुल वही डेफिनेशन जो मैंने लिमिट में लिखी थी ना, एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। मतलब ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है जैसे जैसे x जो a को टेंड करेगा,
एक्स की वैल्यू ए के पास आती जाएगी, एफ एक्स किसको टेंड करेगा, एफ ए को टेंड करेगा। तो ये लिमिट में फंक्शन ए पे डिफाइंड है कि नहीं है वो चलता था, यहाँ पे फंक्शन ए पे डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन एफ ए को ही टेंड करेगा। वैसे वैसे एफ एक्स किसको टेंड करेगा, एफ एक्स एफ ए को टेंड करेगा। मतलब कि लिमिट अगर आप लगाओ एस एक्स टेंडिंग टू ए माइनस से करते हो, या फिर राइट हैंड साइड से आते हो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, या फिर राइट हैंड साइड से आते हो, वो दोनों किसके इक्वल होनी चाहिए, एफ ए के इक्वल होनी चाहिए। ये होती है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन।